एक राजा बहुत अधिक बोलता था। उसका मंत्री विद्वान और हितचिंतक था, इसलिए सोचता रहता कि राजा को कैसे इस दोष से मुक्त करूं और वह ज्ञान दूं जो कि मनुष्य के हृदय में बहुत गहराई से उतरकर उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। मंत्री हमेशा राजा के हित की सोचता था और उचित अवसर की तलाश में था कि राजा को अपने इस दोष का आभास हो और उसके द्वारा होने वाली हानि को समझकर उसमें से यह दोष निकाला जाए। एक दिन की बात है, राजा मंत्री के साथ उद्यान में घूमते हुए एक शिला पर बैठ गया। शिला के ऊपर एक छायादार पेड़ था। उस आम के पेड़ पर कौवे का एक घोंसला था। उसमें काली कोयल अपना अंडा रख गई। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वरन कौवे के घोंसले में ही अंडा रख देती है। कौवी उस अंडे को अपना समझकर पालती रहती है। आगे चलकर उसमें से कोयल का बच्चा निकला। कौवी उसे अपना पुत्र समझकर चोंच से चूगा लाकर उसे पालती थी। कोयल के बच्चे ने असमय, जबकि उसके पर भी नहीं निकले थे, कोयल की आवाज़ की। कौवी ने सोचा, यह अभी विचित्र आवाज़ करता है, बड़ा होने पर क्या करेगा। कौवी ने चोंच से मार मार कर उसकी हत्या कर दी और घोंसले से नीचे गिरा दिया। राजा जहाँ बैठा था वह बच्चा वहीं उसके पैरों के पास गिरा। राजा ने मंत्री से पूछा, मित्र यह क्या? मंत्री को राजा की भूल बताने का अवसर मिल गया। इसी अवसर का फ़ायदा उठाकर मंत्री ने कहा, महाराज, अति वाचाल यानी कि बहुत बोलने वालों की यही गति होती है। पूछने पर मंत्री ने पूरी बात राजा को समझाकर बताई कि कैसे यह बच्चा असमय आवाज़ करने से नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यदि यह चुप रहता तो यथा समय घोंसले से उड़ जाता। इतना कहकर मंत्री ने राजा को मौका देखकर उसकी वाचालता दूर करने के लिए यह प्रत्यक्ष उदाहरण बताकर नीति बताई। चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी असमय अधिक बोलने से इसी तरह दुख भोगते हैं। उसने वाणी के अन्य दोष और उसके दुष्परिणाम राजा को बताए। दुर्भाषित वाणी हालाहल विष के समान ऐसा नाश करती है जैसा तेज किया हुआ शस्त्र भी नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वाणी की समय असमय रक्षा करे। अपने समक्ष व्यक्तियों से कभी अधिक बातचीत ना करे। जो बुद्धिमान समय पर विचार पूर्वक थोड़ा बोलता है वह सबको अपने वश में कर लेता है। बुद्धिमान और प्रज्ञावान मंत्री की बात सुनकर राजा अति वाचालता के दोष को दूर कर मित्रभाषी हो गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने प्रसन्न होकर मंत्री को मान और वैभव से कृतज्ञ किया। साथियों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।